हाय दोस्तों, मैं हूं ऐसा राव और आज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में। हम पढ़ रहे थे मानव तंत्र के बारे में, जो कि आपका सेकंड लेक्चर है दोस्तों। उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा था दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। पाचन तंत्र के बाद हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की हमने बात कर ली थी दोस्तों। उसी का एक पार्ट है दोस्तों हृदय, यानी कि हार्ट, जिसके बारे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हृदय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आज, ठीक है। चलो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अगर हृदय की बात करते हैं, हृदय, तो इसका रंग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट में रंग कैसा होता है, इसके रंग के बारे में बात करते हैं। तो रंग होता है इसका हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी, ठीक है। साथ के साथ ऐड करते चलिएगा, ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाते चलिएगा साथ के साथ। तो हृदय की बात करते हैं, इसके रंग की बात करते हैं, रंग की यानी कि कलर की, ठीक है। तो वो कैसा होता है, हल्का गुलाबी, ठीक है। हल्का गुलाबी इसका कलर होता है। आगे हृदय की बात करते हैं, तो मनुष्य की मुट्ठी के समान, ठीक है। हमारी जो मुट्ठी होती है बंद मुट्ठी, ठीक है। मनुष्य की बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी के समान, मनुष्य की बंद मुट्ठी के समान इसकी संरचना होती है दोस्तों हृदय की, ठीक है। अगर ये किस में बटा होता है दोस्तों, कक्षों में, ठीक है, यानी कि कोष्ठ में बटा होता है। जो चार कोष्ठीय होता है मानव शरीर का हृदय जो होता है दोस्तों, चार कोष्ठीय। अगर कोष्ठों की बात करते हैं यानी कि कक्षकों की, कक्षकों के अनुसार बात करते हैं हम, तो क्या बात करेंगे दोस्तों, दो कक्षीय, दो कक्षीय, तीन कक्षीय, दो कक्षीय, तीन कक्षीय और चार कक्षीय, दो कक्षीय, तीन कक्षीय और चार कक्षीय, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर दो कक्षीय की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आता है मछली, ठीक है। इसमें क्या आता है दोस्तों, मछली। जो मछली का जो हृदय होता है दोस्तों, जो दो कक्षीय होता है, ठीक है। मछलियां क्या आती है दोस्तों, मछलियां, ठीक है। ठीक से दिख तो रहा है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं तीन कक्षीय, तो इसमें आते हैं उभयचर यानी कि मेंढक वगैरह, मेंढक, क्या आता है, मेंढक। और अगर चार कक्षे की बात करते हैं, चार कक्षे, तो इसमें आता है दोस्तों स्तनधारी, ठीक है। यानी कि जो मनुष्य जो होता है स्तनधारी, इसमें बात करते हैं स्तनधारी, ठीक है। आगे इसमें बात करते हैं तो दो कक्षे, तो दो कक्षे होता है तो इसमें एक आलिंद होता है। एक क्या होता है, आलिंद, ठीक है। एक आलिंद और एक निलय होता है, ठीक है। एक आलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय। एक आलिंद एक निलय। अगर तीन कक्षे की बात करते हैं तो इसमें दो आलिंद होते हैं, ठीक है। तीन कक्षे की बात करते हैं तो इसमें दो आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। दो आलिंद होते हैं और एक क्या होता है, निलय होता है, ठीक है। अगर चार कक्षे की बात करते हैं, स्तनधारी यानी कि जैसा कि मनुष्य को होता है चार कक्षीय जो होता है हृदय, इसके चार पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से स्तनधारी की बात करते हैं तो इसमें दो आलिंद होते हैं, दो आलिंद होते हैं और दो ही निलय होते हैं, ठीक है। दो ही आलिंद होते हैं इसमें और दो ही नीले होते हैं, ठीक है। ये ऐड कर लीजिएगा साथ के साथ। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलो हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं हृदय के बारे में। तो इसका एक डायग्राम के साथ हम इसको समझेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, ये देख लीजिएगा, साथ के साथ बनाते चलिएगा दोस्तों, अच्छे से समझ आ जाएगा जिससे कि आपको, ठीक है। ये चार कोष्ठी है, मानव हमने बोला था आपसे चार कोष्ठी होता है। ये इस प्रकार से होता है चार कोष्ठी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, चार कोष्ठी की हमने बात की है। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, इसमें बात करते हैं लेफ्ट राइट की। तो ये होता है लेफ्ट यानी कि बायां भाग, ये होता है राइट यानी कि दायां भाग, ठीक है। दायां भाग, ठीक है। आलिंद और निलय की बात करते हैं दोस्तों, बताया था आपको दो आलिंद होते हैं, दो निलय होते हैं। इसमें जो स्तनधारी के बारे में हमने बताया था दोस्तों, तो ये बायां है तो ऊपर क्या आएगा, बायां आलिंद। यह है तो ये भी बायां निलय,
ठीक है। इधर अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा दाया, दाया आलिंद, और ये आएगा दाया नीले। क्या आएगा? बाया आलिंद बाया नीले, दाया आलिंद दाया नीले। ठीक है, ये बाया भाग होता है इसका लेफ्ट, और ये राइट भाग, ठीक है, यानी कि दाया भाग। ठीक है, इतना समझ आया कंप्लीटली? देख लीजिएगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम आपको आपकी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सके। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको जो बीच में जा रही है, समझिएगा, गौर से देख लीजिएगा। रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम के माध्यम से, आपके दिमाग में, माइंड में इमेज बन जानी चाहिए इसकी। ठीक है, ये वाला पार्ट फिर से देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा इस वाले पार्ट पर। आलिंद पट, क्या बोलते हैं इसको? आलिंद पट। उसी प्रकार से हम देखते हैं निचले वाले पट में, जो नीले पट होता है, इसमें इसको बोलते हैं नीले पट। इसमें क्या बोलते हैं दोस्तों? नीले पट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें परिहृदय आवरणी द्रव भरा होता है, परिहृदय आवरणी द्रव, परिहृदय आवरणी द्रव क्या भरा होता है दोस्तों? परिहृदय आवरणी द्रव भरा होता है इसमें। ठीक है, जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, जिसको, ये परिहृदय आवरणी द्रव का है। ठीक है दोस्तों, परिहृदय आवरणी द्रव भरा होता है इसमें। इतना कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, टाइक स्पीड, ये हमारा जो पार्ट है, देख लीजिएगा, ये वाला पार्ट यानी कि दाया पार्ट, इसमें होता है, ये दाया पार्ट जो होता है, ऊपर से रक्त आ रहा है, रक्त खुलने के बाद इसमें आएगा, तो इसमें किस प्रकार से आएगा? यहां से आएगा, तो यहां पर इसमें खुलने की जगह होती है, खुलने की जगह होती है, जिसको क्या बोलते हैं? टाइक स्पीड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइक स्पीड, इसको बोलते हैं ट्राइक स्पीड। ठीक है, अब अगर हम आलिंद की बात करते हैं, आलिंद वाले पट्ट की, आलिंद वाले पट्ट की, आलिंद वाले पट्ट में भी इसी प्रकार से भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? आलिंद वाले पट्ट में जो भाग होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बाइक स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइक स्पीड, इसको बाइक स्पीड। ठीक है, कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, इसी में ऐड करते चलिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों, बात करते हैं ध्वनि और सिरा। हमारे हृदय में ध्वनि और सिराएं होती है, मतलब हृदय में, शरीर में होती है ध्वनि और सिराएं, जो हृदय का ही एक पार्ट होती है। ये मान लीजिए हृदय का ही पार्ट होती है, यानी कि हम किसी बोरवेल को चलाने के लिए उसमें मोटर का प्रयोग करते हैं, पर मोटर के साथ उसमें पाइप का प्रयोग करते हैं, तो वही पाइप का कार्य करती है ध्वनि और सिराएं। ठीक है, धमनी और सिराएं। कंप्लीट हो गया इतना। आगे बात करते हैं धमनी और सिराओं के बारे में। ठीक है, जो हमारा हृदय होता है, हार्ट, ये शरीर में कार्य क्या करता है? पहले तो ये बताइए, कार्य क्या करता है? तो ये शरीर में कार्य करता है पंपिंग का। ठीक है, ये हमारे रक्त के पंपिंग का कार्य करता है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। ये हमारे शरीर में रक्त का पंपिंग का कार्य करता है। माना जाता है दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगर हमारे शरीर में से इस हृदय को अलग करके रख दिया जाए बाहर कहीं पर, और अगर ये शरीर में जिस प्रकार से काम कर रहा है उसी प्रकार से वहां पर भी इसका कार्य करवाया जाए, तो ये जो नलिकाएं होती है उनके द्वारा रक्त को पंप करता है, स्वयं पंप करता है, नलिकाओं के द्वारा शरीर को रक्त की पूर्ति करता है। हृदय इतनी तेजी से पंप करता है कि अगर इसको बाहर रख दिया जाए और पंपिंग का कार्य इसका सुचारू रूप से चालू किया जाए, तो ये 30 फीट ऊंचाई तक रक्त को पहुंचा सकता है। अब देख लीजिए, हमारा शरीर भी उसी प्रकार से कार्य करता है। ये क्या करता है दोस्तों? पंपिंग का कार्य करता है। ठीक है, हृदय क्या कार्य करता है? पंपिंग का कार्य करता है। ठीक है, रुधिर वाहिनियों की अगर हम बात करते हैं, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियों की बात करते हैं,
जो रुधिर वाहिनियां होती है हमारे शरीर में, इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये क्या करती हैं, जिन नलिकाओं में रुधिर प्रवाहित होता है उनको, जिन नलिकाओं में रुधिर प्रवाहित होता है, जिन नलिकाओं में रुधिर प्रवाहित होता है, जिन नलिकाओं में रुधिर प्रवाहित होता है उनको क्या कहते हैं, रुधिर वाहिनिकाएं। ठीक है, जिन नलिकाओं में रुधिर प्रवाहित होता है इनको क्या कहते हैं, रुधिर वाहिनिकाएं। ठीक है, वाहिनियां, रुधिर वाहिनी बोलते हैं जिनको। बात करते हैं रुधिर वाहिनियों में ध्वनि और शिरा कौन कौन सी होती है, ध्वनि और शिरा। धमनी और शिरा। ठीक है, धमनी और शिरा की हम बात करते हैं दोस्तों। एक होती है धमनी, एक शिरा। तो ध्वनि की बात करते हैं तो इसमें धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में। ठीक है, शिरा और ध्वनि में बात कर रहे हैं दोस्तों। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, इसमें क्या है दोस्तों, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब है दोस्तों ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, ध्वनि में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अगला अगर ध्वनि धमनी के बारे में बात करते हैं, धमनी के बारे में, तो ध्वनियां हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में भागों तक पहुंचती है। ठीक है, धमनी का कार्य क्या है, ये शुद्ध, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, धमनियों की अगर बात करते हैं तो, और ये हृदय से स्टार्ट होकर रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, धमनी के बारे में देख लीजिएगा एक बार। परंतु यहां से अगर हम बात करते हैं तो एक होती है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी जिसमें क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त, यही पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये काम आएगा आपको, आगे भी हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वेरी मोस्टली पॉइंट है दोस्तों। जो फुफ्फुसीय धमनी होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, बात करते हैं शिराओं के बारे में। ठीक है, धमनी के बारे में हमने पढ़ लिया। रुधिर वाहिनिकाओं की बात कर रहे हैं, जिन नलिकाओं में रुधिर प्रवाहित होता है उनको रुधिर वाहिनिकाएं बोलते हैं। ठीक है, रुधिर वाहिनियां जिसमें धमनी थी जिसके बारे में बात कर लिया हमने, अब करेंगे हम शिराओं के बारे में। ठीक है, शिराओं के बारे में, शिराओं की बात करते हैं तो इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त का मतलब बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण हो। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई हो। ठीक है, ये बात हो गई इसमें। और इसकी बात करते हैं तो यह शिराएं हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से, धमनी क्या कार्य करी थी, धमनी का कार्य क्या था, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, जबकि शिराओं की बात करते हैं तो इनका कार्य है शरीर के विभिन्न अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है जिसको हृदय में लाना। ठीक है, रक्त को हृदय में लाना, कहां लाना, हृदय में लाना, रक्त को हृदय में लेकर आना। ठीक है, बात करते हैं इसमें तो इसकी भित्ति हल्की होती है, यानी कि मोटाई में ये पतली होती है। जबकि धमनी की बात करते हैं तो वे मोटाई में भारी होते हैं, क्योंकि धमनियों में प्रेशर के साथ हाई तेज प्रेशर, यानी कि बहुत अधिक प्रेशर के साथ जो रक्त है जो हृदय से पंपिंग के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, इसलिए उसकी जो शिराएं हैं जो मोटी होती है। ठीक है, जबकि शिराएं धमनी की परत है जो मोटी होती है, जबकि शिराओं की परत हल्की होती है। ठीक है, ये बताना चाह रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त को हृदय में लाता है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में लाते हैं क्या, शिराएं। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट शिराओं के बारे में। आगे बात करते हैं तो शिराओं में वाल उपस्थित होते हैं। शिराओं में क्या उपस्थित होते हैं, वाल, यानी कि जो इनमें रक्त को दूसरी जगह, यानी कि जो पाइप है, ये शिराएं हैं, इनमें वाल इस प्रकार से उपस्थित होते हैं कि अगर रक्त इस तरफ बह रहा है तो इसी तरफ बहेगा, वापस नहीं जा सकता। ठीक है, जो हमारे शरीर में ऊपर होती हैं, ऊपरले हिस्से में जो नसें दिखती हैं आपको, उनमें से रक्त नहीं बहता है। रक्त तो बहता है पर वो मतलब ध्वनि नहीं होती, धमनी।
जो धमनी और सिराएं की हम बात करते हैं, तो धमनी कहाँ, धमनी हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में अधिक मोटाई में यानी नीचे की तरफ धसी होती है। समझ रहे हो बात को? ये हमारा हाथ है, ये मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पहले हड्डी वगैरह तो होगी, मांस होगा, तो उसमें पहले धमनी होगी, धमनी की वाली नलिकाएं जिनमें रक्त बहता है, और सिराओं में भी रक्त बहता है। पर सिराएं जो ऊपर की जो नसें दिखती हैं हमको, या हमको सिराएं दिखती है, ठीक है। जो ऊपर की शरीर में नसें दिखती हैं पहले, ये सिराएं वाली नसें होती है, धमनी की नस इनके नीचे होती है यानी कि, ठीक है। अगर डॉक्टर के पास गए, बीमार हो गए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलता है बोतल चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। बोतल चढ़ेगी भाई, तो कहां पर चढ़ेगी? ये बोतल इन सिराओं में ही चढ़ती है, जबकि धमनियों में नहीं चढ़ती है, ठीक है। सिराओं में चढ़ती है, इनमें वाल लगे होते हैं और वो वाल शरीर के अंदर की तरफ रक्त को ले जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट हुआ इतना। आगे बात करते हैं, तो इनमें भी एक अपवाद है, यानी कि जो फुफ्फुसीय है, फुफ्फुसीय सिरा, जो फुफ्फुसीय सिरा है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध, जबकि फुफ्फुसीय जो धमनी थी उसमें अशुद्ध रक्त बहता था, ठीक है। कंप्लीटली आगे देखते हैं, चलते हैं आगे, यहां तक देख लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे दोस्तों, देखिएगा डायग्राम के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं हार्ट के बारे में। हृदय का डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों, चित्र बना रहे हैं, आप भी साथ के साथ बनाते चलिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा जल्दी से जल्द, साथ के साथ बनाते चलिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा जल्दी से, डायग्राम बना लीजिएगा साथ के साथ, इसको और अधिक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमको एक डायग्राम बनाना है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट जो मोस्टली बात है दोस्तों, उसको यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा बन गया है, जल्द से जल्द बना लीजिएगा, ठीक है। इतना कंप्लीटली हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं इधर से लाइन खींचेंगे, इधर से जो लाइन आती है वो इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए इधर दिख तो रहा है ना भाई, सबको साफ तो दिख रहा है ना? कमेंट करिएगा, साफ तो दिख रहा है ना सभी को? ये हमारा यानी कि हार्ट जो बोलते हैं हम, उसका डायग्राम तैयार। मानता हूं कि लगभग सभी ने बना लिया होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर नहीं बनाया तो बाद में फिर से बना लीजिएगा, पर इतना बनाने के बाद देख लीजिएगा इधर, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा दोस्तों, ये होता है लेफ्ट भाग यानी कि बायां भाग, ये होता है राइट यानी कि दायां भाग। समझने का इंपॉर्टेंट, बोर्ड पर देखिएगा दोस्तों, सभी लोग एक बार बोर्ड पर ध्यान करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये बायां भाग होता है, ये दायां भाग होता है। कैसे होता है? ये बायां भाग होता है, ये दायां भाग होता है। गौर करिएगा, 2 मिनट का काम है दोस्तों, चित्र बाद में बना लीजिएगा, गौर करिएगा एक बार, ये बायां भाग होता है, ये दायां भाग होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ये होती है, इसमें आगे देखते हैं, ये वाली जो दो हम मैं रेड लाइन से कर रहा हूं, ठीक है, ये शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनियों में, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि हमने बताया था जो फुफ्फुसीय धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो फुफ्फुसीय शिराएं होती है उनमें शुद्ध रक्त बहता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय शिरा। ये हो गई फुफ्फुसीय शिरा, और ये हो गई इसके जस्ट ऊपर की जो है, जो नीले वाले कलर से मैं कर रहा हूं, ये क्या हो गई? फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। इतना देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, इस तरफ देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये ऊपर वाला भाग में जो रेड कलर से कर रहा हूं, ठीक है, ये देखिएगा रिप्रेजेंट जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। ये क्या होती है? शुद्ध रक्त वाली बता रहा हूं, तो फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं, और ये वाली होती है धमनी, ठीक है, यानी फुफ्फुसीय जो धमनी होती है इनको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ ना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा,
यहां से बहता है शुद्ध रक्त, आने के बाद यहां से शुद्ध रक्त बहता है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, बायां भाग है, बायां भाग, तो बायां आलिंद होगा, ठीक है, बायां आलिंद होगा, ये बायां आलिंद। इस वाले पार्ट की बात करते हैं यहां पर, तो ये बायां, ये क्या होगा, बायां नीले, बायां नीले होगा, ठीक है, कंप्लीटली। यहां पर देखिएगा, यहां पर इस टाइप पर, यहां पर कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। जो नीले कलर से कर रहा हूं ये अशुद्ध रक्त है, जो रेड कलर से कर रहा हूं ये शुद्ध रक्त, ठीक है, ये ध्यान से गौर फरमाइएगा। और ये है जो ब्लैक ब्लैक मैं कर रहा हूं रिप्रेजेंट, इसको देखिएगा, ये क्या होता है, ये कौन सा भाग है, दायां भाग, यानी कि राइट भाग, ठीक है, दायां भाग राइट भाग, इसमें क्या होता है, दायां आलिंद। और ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, ठीक है, तो ये क्या होता है, दायां नीले, ये हो गया दायां नीले, ठीक है। इतना कंप्लीटली समझिएगा, बस 2 मिनट में समझा देंगे दोस्तों, सारा कुछ आपका हट है जो हृदय वाला पार्ट जो आपका कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, इतना करने के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें होता है एक, यहां पर क्या होता है, एस ए नोड, क्या लगा होता है, एस ए नोड, ठीक है। और बात करते हैं इस वाले पार्ट में, देखिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मार्कर से, ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, एवी नोड, ठीक है, इसको बोलते हैं, दिख तो रहा है ना यहां पर, चलो इधर देख लीजिए, एवी नोड, क्या बोलते हैं, एवी नोड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके शुद्ध रक्त के प्रवेश की और अशुद्ध रक्त के प्रवेश के बारे में, ठीक है। शुद्ध रक्त आएगा, ये देखिए यहां पर गौर करिएगा, जो मार्कर चल रहा है यहां पर फुफ्फुसीय सिरा, शुद्ध रक्त ने प्रवेश किया, शुद्ध रक्त ने प्रवेश किया, और फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा ये महाधमनी होती है, महाधमनी, महाधमनी, ठीक है, ये होती है महाधमनी, महाधमनी में होके शुद्ध रक्त जाता है, ठीक है। हृदय पंपिंग का कार्य करता है, पंपिंग का, शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है, महाधमनी में जाकर ये चला जाता है फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा, ठीक है, और यहां से बाहर निकलता है, बाहर निकलने का मतलब है हृदय से रक्त बाहर निकलता है, हृदय से रक्त बाहर निकलकर धमनियों में होकर के शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों और भागों तक पहुंचता है, ठीक है। फिर से देखिएगा एक बार, फुफ्फुसीय सिराओं से रक्त निकला, फुफ्फुसीय सिराओं से निकलेगा, यानी कि शरीर के अंदर जाएगा, अंदर एंट्री मार दी शरीर के अंदर, फुफ्फुसीय सिराओं से होकर महाधमनी में होकर रक्त जाएगा, फुफ्फुसीय सिराओं से होकर धमनियों में, जो धमनियां कार्य करती है शरीर के ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य, ठीक है। तो शरीर के विभिन्न हिस्सों तक चला जाएगा, उसके बाद क्या कार्य है, सिराओं का कार्य है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी कि जो अशुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं हम, उसको शरीर के विभिन्न भागों से लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा दोस्तों, वो लेकर आएंगी सिराएं, ठीक है। सिराएं अशुद्ध रक्त को लाएंगी कहां से, अशुद्ध रक्त मैंने बताया था, जो नीले वाले मार्कर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त इस प्रकार से यहां से आएगा, ठीक है। ये दायां आलिंद है, ये दायां नीले, दायां आलिंद में होते हुए अशुद्ध रक्त आ रहा है, ठीक है। फिर दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले में जाने के बाद यह फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त, परंतु फुफ्फुसीय जो धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त, यहां से फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, यहां से अशुद्ध रक्त आया और कहां से, फुफ्फुसीय जो धमनियां होती हैं, इन फुफ्फुसीय धमनियों से बाहर निकलेगा, यानी कि हृदय से बाहर निकलेगा रक्त, ठीक है। हृदय से बाहर निकलते ही इस प्रकार से हमारे यहाँ फेफड़े आ जाएंगे, और फेफड़ों में जाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे रक्त में मिली होती है, उसको अलग करके हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस प्रकार से यह हमारा मुख है, नासिका जिसको बोलते हैं नाक, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और हम फिर से जब सांस लेंगे, ठीक है,
तो उसके सांस के जरिए हम ऑक्सीजन गैस को ले जाएंगे, वो फिर से घुल के फुफ्फुसीय शिराओं से होकर महाधमनी कपाट से फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा फिर धमनियों में जाकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे हृदय कार्य करता है। ये हृदय शरीर में पंपिंग का कार्य करता है, रक्त के पंपिंग का कार्य। ठीक है, पंप करता है रक्त को। ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया होगा, बना लिया होगा दोस्तों, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर साथ के साथ इसको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बाद में बना लीजिएगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट हुआ, आगे बात करते हैं। आगे देख लीजिएगा हृदय के बारे में। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं दोस्तों हम, तो हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? जल्दी से बताइएगा, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? आप बोलोगे सर 72 बार। कितनी बार? 72 बार। आपका जवाब तो राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है जवाब में। ठीक है, देख लीजिएगा, इधर थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जो भ्रूण में बच्चा होता है, भ्रूण में यानी कि जो पेट में यानी कि गर्भ में जो बच्चा होता है उसके बारे में। फिर बच्चा बाहर आ गया, बाहर गर्भ से बाहर आ गया, भ्रूण से बाहर। ठीक है, बाहर आ गया, छोटा सा बच्चा है। ठीक है, उसके बाद वयस्क की बात करते हैं, बच्चा बड़ा हो गया यानी कि जवान हो गया, वयस्क यानी कि जवान हो गया। और एक बात करते हैं बुढ़े जो लोग होते हैं। ठीक है, सभी के बारे में बात करते हैं। जो भ्रूण में जो बच्चा होता है उसकी धड़कनें 1 मिनट में कितनी धड़कती है? उसकी धड़कनें 1 मिनट में कितनी धड़कती है? 150 बार, 150 बार। ठीक है, बच्चा बाहर आ गया, थोड़ा बड़ा हो गया, इसकी बात करते हैं तो 1 मिनट में कितनी धड़कती है? 120 बार। कितनी धड़कती है? 120 बार। ठीक है, बात करते हैं वयस्क यानी कि बच्चा जवान हो गया, 1 मिनट में कितनी धड़कती है? 1 मिनट में 72 बार, जो कि आपने बताया था आपका राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट। जो 1 मिनट में धड़कती है वो वयस्क यानी कि जवान आदमी की धड़कती है। ठीक है, बात करते हैं बुढ़े आदमी, बुढ़े की। ठीक है, बुढ़ा जो आदमी होता है इसकी 1 मिनट में कितनी धड़कती है? 60 बार। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ, 60 बार धड़कती है जो बुढ़ा जो आदमी होता है। बात करते हैं, धड़कती तो है पर इसको नाप कैसे लेते हैं? किसको पता कि इतनी बार धड़कती है? एक यंत्र होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप यंत्र होता है, स्टेथोस्कोप यानी कि कभी डॉक्टर के पास गए होगे जो कानों में लगाकर चेक करता है। ठीक है, तो वही होता है स्टेथोस्कोप, जिससे हृदय की धड़कन को मापा जा सकता है। उसमें बहुत तेज आवाज से धड़कनें सुनाई देती है दोस्तों लगाने के बाद। ठीक है, कभी सुनना कान में लगाकर उसको। ठीक है, तो वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा धड़कनों को मापा जाता है। ये हुई हमारी हृदय के बारे में बात दोस्तों। अगर बात करते हैं तो 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, 72 बार। ठीक है, 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 दिन में हृदय के बारे में बताइए दोस्तों, 1 दिन में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, सबको पता है, बता भी दिया है अभी। तो 1 दिन में बताइए। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 दिन की बात करते हैं तो 1 लाख। 1 दिन में हमारे हृदय 1 लाख बार धड़कता है। ठीक है दोस्तों, चौंक गए होंगे? बिल्कुल। 1 दिन में, सॉरी 1 मिनट में 72 बार, 1 दिन में 1 लाख बार। ठीक है, 1 लाख बार। जबकि बात करते हैं 1 वर्ष में, 1 वर्ष में बात करते हैं तो 3.5 करोड़ बार। ठीक है, कितना धड़कता है दोस्तों? 3.5 करोड़ बार। ठीक है, चलो दोस्तों, हृदय के बारे में आज हमने पढ़ा। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।